नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। उत्तर प्रदेश की पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स कर रही है। सीएम योगी मन से अपराधियों को चेतावनी देते हैं और पुलिस अपराधियों पर मौत बनकर टूटती है। लेकिन यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल अक्सर उठते रहे। फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगते रहे। इन दिनों सुल्तानपुर डकैती मामले में एनकाउंटर्स को लेकर यूपी एसटीएफ सवालों के घेरे में है। 5 सितंबर को लूटकांड में शामिल मंगेश यादव को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हुए। कहा यह जाने लगा कि यादव होने की वजह से मंगेश को मार दिया गया, जबकि ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले अपराधियों से सरेंडर करवाया गया। इस पूरे मामले में विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अचानक से गेम पलटा। कल यूपी एसटीएफ ने इस मामले में एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को उन्नाव में ढेर कर दिया। अब अखिलेश यादव और उन लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे कि कल जो आरोपी मारा गया वो ठाकुर है। ऐसे में सवाल ये कि क्या यूपी पुलिस वाकई जाति देखकर अपराधी को सबक सिखाती है? अगर हां, तो अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर क्यों किया गया? ये सारा मामला दरअसल कास्ट कार्ड से जुड़ा हुआ है, जातीय कार्ड से जुड़ा है। अखिलेश यादव और विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार या तो मुस्लिमों या फिर यादवों को टारगेट करती है। ऊंची जातियों के अपराधी मौज काट रहे हैं। क्या वाकई इन आरोपों में दम है? यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल आखिर क्यों उठते रहते हैं? 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप से 2 करोड़ की लूट होती है। 7 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 आरोपी मंगेश यादव, अनुज प्रताप सिंह को ढेर किया जा चुका है। आरोपी अनुज के पिता ने कहा कि मेरे बेटे का भी एनकाउंटर हो चुका है, अब अखिलेश यादव को चैन आ जाएगा। दहाड़ में आज इसी पर करने वाले चर्चा ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जाति देखकर एनकाउंटर किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले मिर्जापुर में आज सीएम योगी ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवा देते हैं। पक्ष विपक्ष के कुछ और नेताओं के बयान वार पलटवार में सुनिए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा है, आपको वो भी बता देती हूं। उनकी तरफ से ये लिखा गया है कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। ये अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट करते हुए इस एनकाउंटर को लेकर लिखा गया है। इसके साथ ही अनुज सिंह के पिता ने कहा है कि मेरे बेटे का एनकाउंटर हो चुका है, शायद अब अखिलेश यादव को चैन मिल जाए। आपको धर्मराज सिंह ने क्या कहा है, उनके पिता ने, सुनवा देते हैं। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। तो आइए सवालों का जिक्र कर देते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज की दहाड़ में सबसे पहला सवाल यही रहने वाला है कि अपराधियों की जात पर कौन आखिर सियासत कर रहा है। मंगेश यादव पर शोर है, अनुज सिंह पर इतना सन्नाटा क्यों है? क्या अनुज सिंह के एनकाउंटर के पीछे भी एक सियासत है? क्या उत्तर प्रदेश में जाति धर्म देखकर एनकाउंटर होता है? उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर आखिर क्यों उठते हैं सवाल? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। आरके सिंह पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहला सवाल ईशान त्यागी आप ही से लेना चाहती हूं, क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं और साथ ही राहुल गांधी भी, जब इससे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की जो पॉलिसी है उसको लेकर आप हमलावर रहे हैं योगी सरकार पर। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि अगर कोई अपराधी है जो भागने की कोशिश करता है, एनकाउंटर होता है, तो क्या विपक्ष ये चाहता है कि पुलिस या फिर यूपी एसटीएफ उनसे पहले ये पूछे कौन जात हो और उसके बाद आगे की कोई कार्रवाई करे?
पूर्णिमा जी, मेरी पार्टी का और मेरा, हम दोनों का ही यही मानना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। अपराधी को अपराधी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी कोर्ट हो। एक अपराधी उसमें अपराधी ही होता है, उसको उचित दंड देना कोर्ट का काम है। और अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने इसमें बोली कि कोर्ट का काम है। एक कोर्ट होता है, एक यानी कि एक न्यायालय होता है, और पुलिस होती है। दो व्यवस्थाएं हैं। पुलिस का काम है कि अपराधियों को पकड़ना, संदिग्धों को पकड़ना और कोर्ट के सामने उनको पेश करना। और कोर्ट का यह काम है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको उचित दंड देना, संविधान के दायरे में रह के दंड देना, जो संवैधानिक दंड उसको मिलना चाहिए वो उसे वहां तक पहुंचाना। और अगर कोई अपराधी, अगर कोई व्यक्ति जो संदिग्ध है, जिसको कोर्ट के सामने पेश किया गया है और वो अपराधी नहीं घोषित होता है, नहीं प्रूव हो पाता है, तो उसको बाइज्जत बरी कर देना। एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर पुलिस के पास नहीं है, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक करके, एक के बाद एक करके, एक के बाद एक करके हत्याएं हो रही हैं पुलिस के द्वारा, तो ये चिंता का विषय है। पुलिस के पास एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर टू किल नहीं है, चाहे वो कोई भी राज्य हो या कोई भी पुलिस हो। तो उत्तर प्रदेश में जो ये स्थिति है वो दयनीय है। ईशान त्यागी, अगर आपकी पार्टी और आपका स्टैंड इतना क्लियर है कि भाई अपराधी की कोई जाति नहीं देखनी चाहिए, एनकाउंटर पॉलिसी से आपको दिक्कत है, मैं बिल्कुल समझ गई। न्यायालय को अपना काम करने देना चाहिए, ये भी मैं समझ गई। लेकिन फिर आपके साथी क्यों किसी अपराधी की जाति देखने लगते हैं? जब यादव का एनकाउंटर होता है तो कहते हैं कि यादव उत्पीड़न है। अब अगर ठाकुर मारा गया तो पिता तो कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव को ठंडक मिल गई होगी, उनको चैन मिल गया होगा, तो फिर वो उसमें जाति क्यों तलाशने लगते हैं? पूर्णिमा जी, अगर आपने उस व्यक्ति के पिता को अभी सुना हो पूरी अच्छी तरीके से, तो पहली बात तो उन्होंने ये बोली अखिलेश यादव जी वाली, और दूसरा सवाल ये उन्होंने पूछा कि जिन लोगों पे दो अपराध के, जिन पे दो केस है, दो मुकदमे हैं, उनको तो पुलिस एनकाउंटर कर दे रही है, और जिन पे 40-40 केस हैं वो बैठ के पुलिस की संरक्षण में बैठे हुए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, ना उनका कोई एनकाउंटर होता है, ना वो अपने पुलिस में केस में जाके आपको वहां पे सरेंडर कर देते हैं और आराम से पुलिस के संरक्षण में बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन तो पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा सवाल कि हर बार एसटीएफ में या उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने देखा है, हम बचपन में जब मूवी पिक्चर देखते थे ना पूर्णिमा जी, तो ये होता था कि एक अपराधी को मार दिया पुलिस ने और उसके बाद जो उसके साथी थे वो भाग जाते थे। तो हर बार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की या एसटीएफ की कार्रवाई में यही सामने निकल कर आता है कि एक व्यक्ति, और उन्हीं फिल्मों में एनकाउंटर में यह भी दिखता है कि अपराधी भागने की कोशिश करता है। नहीं, मैं उन्हीं फिल्मों का रेफरेंस ले रही हूँ ईशान जी, कि उन्हीं फिल्मों में अपराधी भागने की कोशिश करता है, अपराधी पुलिस पर फायरिंग करता है, पुलिस काउंटर फायरिंग करती है और उसके बाद एनकाउंटर होता है। अब उस समय अगर पुलिस ये देखे कि भाई ये जो फायरिंग कर रहा है मेरे सामने, इस पर 2 केस हैं, जो अभी तक भागने की कोशिश नहीं कर रहा उस पर 34 केस हैं, फिर तो साहब हो गया काम, फिर तो हो गया काम। फिर पुलिस पर फायरिंग होगी, उसमें कोई पुलिस वाला मरेगा, फिर उसके बाद आप लोग पता नहीं क्या कहेंगे। ठीक है, ठीक है, मुझे ठीक है, मैं काउंटर ले लेती हूँ, डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, ठीक है, शलभ से मैं पूछ लेती हूँ। शलभ मणि त्रिपाठी, ये बताइए कि आपकी एनकाउंटर पॉलिसी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा है और उसमें जाति का जोड़ देना, ये तो वही वाली स्थिति हो गई ना कि एक तरफ कानून है और वर्सेस एनकाउंटर जातिकरण को देखकर हो गया। फिर लोग आंकड़े निकालने लगते हैं और ये बताने लगते हैं कि भाई किस किस के काल में कितने कितने एनकाउंटर हुए, उसमें किन किन की जातियां थी। लेकिन सीधा सा सवाल है, एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल क्यों उत्तर प्रदेश सरकार के, और बार बार एनकाउंटर सवालों के घेरे में क्यों है? पूर्णिमा जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सुल्तानपुर के भीतर जहां पर डकैती हुई, जरा एक बार कल्पना करिए कि वहां पर पूर्णिमा जी के या शलभ मणि के या हमारे ईशान त्यागी जी के या जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, उनमें से कोई एक वहां मौजूद रहा होता और अपराधी गन पॉइंट पर जिस प्रकार से डकैती डाल रहे होते, तो आज क्या इनकी सिंपैथी अपराधियों के साथ होती? क्योंकि वो गरीब लोग हैं जो दुकान पर मौजूद थे, क्योंकि वो एक बेबस व्यापारी हैं जिनके साथ ये डकैती घटना हुई, और इस पूरी घटना में पुलिस ने 100% रिकवरी की है, यानी 100% माल रिकवर हुआ है। अब उसके बाद जो खूंखार अपराधी हैं, गन पॉइंट पे घुस के डकैती डालते हैं, दिन दहाड़े डकैती डालते हैं, उसको लेकर एक पूरा फुटेज वायरल होता है, सीसीटीवी फुटेज सबके हाथों में पहुंचता है, उसको लेकर आलोचना होती है और ये कहा जाता है कार्रवाई क्या होगी, और जब कार्रवाई करते हैं तो अपराधियों के साथ जाकर खड़े होते हैं। यानी कि कोई अपराधी जब पुलिस पर गोली चला रहा हो
तब ये चाहते हैं कि पुलिस का आदमी गोली खाते हुए पूछे कि भाई आप कौन सी बिरादरी के हैं, कौन से धर्म के हैं, आपके खिलाफ कितने मुकदमे हैं। इतना वक्त नहीं होता ईशान भाई। जब जिंदगी और मौत के बीच में चंद सेकंड का फासला होता है और जब पुलिस पर गोलियां चल रही होती हैं तब उनके पास सेल्फ डिफेंस के लिए अधिकार होता है। आप कहते हैं कि ये अधिकार किसने दे दिया? ये सेल्फ डिफेंस का अधिकार आपको भी है, ये अधिकार हमारे ऊपर भी है कि कोई अगर जानलेवा हमला करता है तो ऑनरेबल कोर्ट इस बात का अधिकार, हमारा संविधान इस बात का अधिकार देता है कि हम भी सेल्फ डिफेंस में उस पर हमला कर सकते हैं। और पिछले 7 वर्षों के दौरान योगी जी की सरकार में बहुत सारे अपराधी मारे गए। आप तो बार बार भाग के कोर्ट गए, आप तो बार बार भाग के मानवाधिकार आयोग के दफ्तर में गए, लेकिन 7 वर्षों के दौरान मुझे एक वाकया ऐसा बता दीजिए जिनमें से एक भी एनकाउंटर को आप फर्जी साबित कर पाए हो। 7 साल के दौरान जितने एनकाउंटर हुए सबकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई, कोर्ट इंक्वायरी हुई, मानवाधिकार आयोग के द्वारा इंक्वायरी हुई। एक भी ऐसा एनकाउंटर अभी तक आप साबित नहीं कर पाए जिसमें आप ये कह पाइए कि ये फर्जी एनकाउंटर था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, विपक्ष की पूरी सहानुभूति अपराधियों के साथ है। उनकी सहानुभूति उस व्यापारी के साथ नहीं है जिससे यहाँ डकैती पड़ रही, उन लोगों के साथ नहीं है जो उस दुकान के भीतर बैठे थे। अगर गोली मार देता, किसी की बीवी मर जाती, किसी का बच्चा मर जाता, उसके साथ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की सिंपैथी नहीं है। इनकी सिंपैथी किससे है? जो अपराधी मारे जाए, जिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, वो इनके लिए महापुरुष है। मुख्तार अंसारी इनके लिए महापुरुष है, अतीक अहमद इनके लिए महापुरुष है, मुकीम काला इनके लिए महापुरुष है। तमाम सारे अपराधी मारे जा रहे हैं। 20 सेकंड का काउंटर ईशान जल्दी से रखिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगे। पूर्णिमा जी, शैलामणि त्रिपाठी जी ने 3 बार अपने वाक्य में बोला कि हमारी सिंपैथी अपराधियों के साथ है। मुझे एक बात बता दीजिए, मैंने अपने पूरे वाक्य में ये बोला हो कि मेरी जो सिंपैथी है वो अपराधियों के साथ है। मुझे एक बार बता दीजिए। और ये हमेशा आप ही के साथ क्यों ऐसा होता है कि भाई और राज्य भी हैं पूरे देश में और जगहों पे भी एनकाउंटर होते हैं, लेकिन आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है कि पुलिस कभी पुलिस की गाड़ी, कभी अपराधी की गाड़ी पलट जाती है, वो भागने की कोशिश करता है, कभी आप ही के ऊपर गोली चलाई जाती है। सबसे ज्यादा पूर्णिमा जी, अगर एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं तो उसी पे सबसे ज्यादा सवाल भी उस पर पूछे गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और आंकड़े ये बताते हैं साहब कि 2003 से 2007 के बीच में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी 499 एनकाउंटर हुए थे। ये तो अभी 207 तक ही पहुंचे हैं। सिर्फ 499 एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुए थे। बहरहाल मैं इंतजार कर रही थी तारिक खान साहब के जुड़ने का, समाजवादी पार्टी का वो पक्ष रख सके, लेकिन अभी मुझे पैनल से कमांड मिली है कि समाजवादी पार्टी ने अभी ये तय किया है बिल्कुल कि वो अपने प्रवक्ता इस मुद्दे पर चर्चा के लिए चैनल डिबेट में नहीं भेजेंगे। तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी अपना पक्ष नहीं रख पाएगी, तो ईशान त्यागी आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आ जाती हूं संजय राणा आपके पास, फिर उसके बाद आरके सिंह साहब आपके पास आऊंगी। संजय राणा जी, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर सवाल क्यों उठते हैं? धर्म जाति को लेकर बार बार सवाल या निशान उत्तर प्रदेश सरकार पर क्यों उठते हैं? और फिर वही घूम फिर के साथ बहुत सिंपल सा सवाल आ जाता है कि अगर कोई अपराधी है तो उसकी जाति ढूंढी जाएगी क्या? पहले ब्राह्मण उत्पीड़न आप चिल्लाते रहे, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, फिर मंगेश यादव तो यादव उत्पीड़न होने लगा, अब आप कह लीजिए कि ठाकुरों का उत्पीड़न होने लगा है। मतलब पहले पूछे जाति बताओ, अब इस पर विवाद नहीं होगा तो चलो तुमको ठोक देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है सर। गुड इवनिंग देखिए, समस्या क्या है कि जो पार्टियां जाति आधारित पॉलिटिक्स करती आई हैं, जो किसी एक वर्ग की पॉलिटिक्स करती आई, उनकी राजनीतिक जमीन है वो खसकती नजर आ रही है। अब ये बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा जो इनकाउंटर हुए इनके राज में हुआ, आपने इनको आईना दिखा दिया। अरे भैया 261 तो मायावती के जमाने हुआ था, अखिलेश जी के जमाने में 40 हुए थे। और हम बता देते हैं भैया, जो इनकाउंटर अभी तक हुए 2017 से लेकर के 2024, उसमें तकरीबन 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 14 यादव हैं, बाकी दलित हैं, 2 दलित हैं और 2 सिख भी हैं। बाकी हमारे एक विशेष कम्युनिटी से आते हुए लोग वो गए। अपराधियों की कोई जात नहीं होती, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आपकी समस्या क्या होती है कि जैसे कोई अपराधी मरता है तो उस पर उसकी जाति ढूंढने लगते हैं। नंबर 2, ये बताइए कि अगर पुलिस के ऊपर कोई फायर करेगा, चाहे उसके ऊपर एक भी आपराधिक केस ना हो, अगर फायर करेगा क्या पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी? पुलिस उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेगी, अपने बचाव में कार्रवाई करेगी और उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई करेगी, और गोली भी चला सकती है। किसी भी संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कि पुलिस उस पर आत्मरक्षा में या अपने आप को बचाने में गोली नहीं चला सकती है। तो संविधान का एक नाटक, एक पीडीए का नाटक
दो पार्टी के दो नेताओं ने संभाल रखी है, एक है राहुल गांधी साहब, दूसरे अखिलेश यादव। पीडीए से कोई मतलब नहीं है, पिछड़े में सिर्फ यादव है, दलित उनके साथ नहीं है। दूसरे जो है वो बोलते हैं जाति, जो अपनी जाति खुद बताते नहीं है, बोलते हैं कि हम दलितों के साथ रहेंगे, दलितों को उत्थान करेंगे। और कुमारी शैलजा का क्या हाल कर रखा है हरियाणा में, सबने देख लिया है। उनको बैनर, मंच तो छोड़िए, बैनर पोस्टर में नहीं दिख रहा है। अरे भाई, किस बात की आप बातें कर रहे हो? जातिगत समीकरण क्यों बैठा रहे हो? अपराधी की जाति आप क्यों ढूंढ रहे हो? और नंबर आपने पूछा है कि दूसरे स्टेट में नहीं होते। तमिलनाडु का आंकड़ा दे दूं, असम का दे दूं, वेस्ट बंगाल का दे दूं, राजस्थान का दे दूं, कहां का चाहिए त्यागी जी? ये मुझे बता दीजिए, मैं आंकड़ा दे रहा हूं। वहां पे तो आपके प्रश्न नहीं उठते। वहां पे बलात्कारी, कोई भी मुस्लिम आके बोलता नहीं भैया हमने बलात्कार नहीं किया, हम तो बहुत शरीफ हैं। ऐसा कहां होता है? अरे हम तो वकील हैं, रोज केस ऐसे देखते हैं। मुस्लिम कभी बोलता ही नहीं कि मैंने कोई गुनाह किया है। जब उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है तब वो स्वीकार करता, तथ्यों के आधार पे स्वीकार करता हो, तब तक वो स्वीकार ही नहीं करता है। ये बोल देना कि अपराधी नहीं है, पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई, कहां अराजकता फैली हुई है भाई? यहाँ पे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हमारी पूर्णिमा जी 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। हमारी जो बजट था वो 3 लाख करोड़ था, अब 7 लाख करोड़ हो गया। हमारे जो कंट्रीब्यूशन था उत्तर प्रदेश में टूवर्ड जीडीपी, पहले हम 10वें नंबर पे था, दूसरे नंबर तमिलनाडु को पहुंचा चुके हैं। हमारी प्रति व्यक्ति आय 47 से 87 लाख हो गई है, 87,000 हो गई है। तो ये गणित तो दिख रहा है। पहले कभी कोई इन्वेस्टर देखा था कि उत्तर प्रदेश में आता हो? कोई इन्वेस्टर नहीं आता था। हाँ, इन्वेस्टर कौन आता था? गन वाला, अपहरण वाला, ड्रग माफिया, ये इस तरह के इन्वेस्टमेंट होते थे। लेकिन समस्या क्या, जितने विपक्षी पार्टी इनके पास आज के दिन में मुद्दे नहीं है जो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा जाए। लेकिन इसमें एक और बात है संजय राणा जी, पीडीए को भी तो कैरी फॉरवर्ड करना है ना। अब पीडीए को अगर आगे लेकर जाना है और वो चुनावों के इर्द गिर्द रहेगा तो फिर जाति को छोड़ने का रिस्क कैसे ले सकते हैं अखिलेश यादव? नहीं ले सकते। ये कौन सी पीडीए की बात कर रहे हैं? पिछड़ा तो इनके साथ है नहीं ना, पिछड़े में सिर्फ यादव है। ये बताइए, 4 बार इनको मौका मिला समाजवादी पार्टी को, किसी यादव को छोड़ के किसी और यादव को बना देते, सारा परिवार का ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? किसी और यहाँ प्रवक्ता आते हैं, जितने भी प्रवक्ता आते हैं सबके नाम क्या गया, यादव क्यों लिखा रहता है? दूसरे जाति के भी होने चाहिए, क्योंकि टीवी पे ही बोला गया समाजवादी मतलब यादव, तो समस्या वही हो गई है। समाजवादी मतलब यादव, समाजवादी मतलब गुंडा। ठीक है। आर.के. सिंह साहब, एसटीएफ को कुछ दिन पहले संज्ञा अखिलेश यादव ने दे दी स्पेशल ठाकुर फोर्स। अब उसके बाद एक एनकाउंटर होता है जिसमें एक ठाकुर मारा जाता है, उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। फिर उसके बाद अचानक से अखिलेश यादव कह देते हैं कि ये फेक एनकाउंटर है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियन ये कैसे तय कर सकता है कि जो एनकाउंटर हुआ वो फेक था, वो रियल एनकाउंटर था? और जब पुलिस अपना काम कर रही है, जब सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, माफियाओं को लेकर, अपराधियों को लेकर, डकैतों को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, तो पुलिस अपना काम क्यों नहीं करेगी? और अगर एनकाउंटर की स्थिति बनती है तो पुलिस सेल्फ डिफेंस भी ना करे, क्योंकि बाद में जाति पर सवाल उठाए जाएंगे। पूर्णिमा, आपका सवाल जो है बड़ा वाजिब है। इसको मैं 2 हिस्सों में बांट के आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन के लोग हैं यूपी में, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहे हैं कि उनकी जो एक छवि थी यूपी की कि ये क्रिमिनल्स का स्टेट है, यहाँ पर कोई भी आदमी अपना पैसा लगाने नहीं आता था, धीरे धीरे योगी जी ने उसको क्रिमिनल से हटा दिया है, उस स्टिग्मा को हटा दिया है स्टेट के ऊपर से। अब वहाँ इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग खुश रह रहे हैं। इनको ये पच नहीं रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब ये है। पंजाब का सिचुएशन इन्होंने कभी शायद ये देखे नहीं होंगे, हमने तो उसको भुगता है। पंजाब में एनकाउंटर हजारों अनगिनत एनकाउंटर हुए, किसी ने कहा नहीं कि साहब ये एनकाउंटर ये देख के किया गया, वो देख के किया गया। आज के समय में पंजाब फिर बिगड़ रहा है, ठीक हो गया था। बेअंत सिंह साहब के शहीद होने के बाद भी हम लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया और पंजाब को दुरुस्त किया, तो उसके लिए क्रेडिट तो कांग्रेस को मिल सकती है क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। आज की डेट में योगी जी को क्रेडिट क्यों नहीं मिल सकती, जब वो अपने स्टेट को, लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और यहाँ की जनता खुश है। अब जो लोग एनकाउंटर हो रहा है उसके लिए पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है,
कि पहले पैर के ऊपर गोली मारी जाए ताकि वो भाग न सके, उसको पकड़ा जाए। पर इन केस दौड़ते भागते गोलियां चलती हैं, उसमें गोली सिर पे भी लग जाती है, कभी शरीर पे भी लग जाती है। उनका इलाज होता है, कई उस इलाज से ठीक हो जाते हैं, कई स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो इसको इशू बनाना, और एक बहुत बड़ी बात जो बता रहा हूं वो ये कि पूरे देश में एक कोलाहल मचाया जा रहा है कि हर चीज को जात के आधार पर बांटो ताकि उनको पॉलिटिकल फायदा हो जाए। इसका दूरगामी परिणाम ये लोग नहीं देख रहे हैं कि समाज बढ़ जाएगा, और समाज बढ़ेगा तो नुकसान सबका होगा, एक का नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से शलभ मणि त्रिपाठी को और ईशान त्यागी को जरा स्क्रीन पर रखेंगे। शलभ, आपके पास आती हूं। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में जाति देखकर एनकाउंटर होते हैं? ये सवाल मैं अपने से नहीं, लेकिन ये सवाल मैं विपक्ष के आईने से पूछ रही हूं, क्योंकि बार बार इसमें वो एक बाइफरकेशन ले आते हैं, फिर मुस्लिमों की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश में ऐसे कई वाक्य होते रहे जब आपकी सरकार को एंटी मुस्लिम बता दिया गया। जब एनकाउंटर का नाम आता है तो बाकायदा मुस्लिम को चिन्हित करके बताया जाता है, लेकिन जब बाकी जातियों की बात होती है तो हिंदुओं को और अलग अलग उनमें जो जातियों के बाइफरकेशन हैं उनको एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाता, उनको भी अलग अलग बांटने में लगते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो की ही जा रही है ना। और अगर ऐसा है तो क्या सरकार अपनी एनकाउंटर पॉलिसी को लेकर अंडर प्रेशर है? नहीं पूर्णिमा जी, आप जरा मुझे एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह, पिछड़े समाज से आते थे, जन नायक थे, जन नेता थे, उनका निधन हुआ। आप जरा मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के किस नेता को यह फुर्सत मिली या ये मर्यादा रही कि जाके उनके घर पर श्रद्धांजलि देकर आए? नहीं गए, उनके घर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने तक नहीं गए। लेकिन मुख्तार अंसारी मारा गया, उसके दरवाजे पर जाके घंटों बैठ के वहां पर आंसू बहाकर आए समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग। अब मुख्तार अंसारी इनके लिए महापुरुष हो सकता है, अतीक अहमद इनके लिए महापुरुष हो सकता है, मुकीम काला या ये जो डकैत हैं इनके लिए महापुरुष हो सकते हैं। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि पिछले 7 वर्षों के दौरान योगी जी की सरकार ने अपराधियों की कमर तोड़ी है, सबको पता है। खूब कार्रवाई हो रही है, पुलिस पर गोली चलती है, पुलिस गोली चलाती है। इसके बावजूद अगर अपराधी ये दुस्साहस कर रहा है कि सुल्तानपुर के भीतर एक ज्वेलरी शॉप के भीतर घुसता है और दिन दहाड़े जाकर वहां गन पॉइंट पर डकैती करता है, तो उस अपराधी के साथ क्या होना चाहिए? जिस अपराधी को यह पता है कि यहाँ पर अपराध को लेकर 0 टॉलरेंस है, अगर लूटपाट डकैती करोगे तो पुलिस तुम्हें घेरेगी और घेरेगी तो मजबूत कार्रवाई होगी। इसके बावजूद अगर अपराधी ये दुस्साहस दिखाता है, 7 वर्षों के दौरान इतने सारी घटनाएं, इतनी सारी कार्रवाई होने के बावजूद अगर अपराधी इतना दुस्साहसी है कि वो ज्वेलरी शॉप में जाकर डकैती डालता है, वहां गन पॉइंट पर लोगों को मारने की कोशिश करता है, उस अपराधी के प्रति सहानुभूति अगर हो सकती है तो समाज की तो नहीं हो सकती, समाजवादी पार्टी की हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की हो सकती है। हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। हम जब जो अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा वो गोली खाएगा। अगर कोई किसी गरीब पर गोली चलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी बेबस को, किसी व्यापारी को, किसी गरीब व्यक्ति को, मजदूर को, किसी वंचित को अगर सताएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कार्रवाई किस प्रकार से हो रही है वो सबके सामने नजीर है। बहुत सारे स्टेट इस मॉडल को अडॉप्ट करने लगे, उत्तर प्रदेश के मॉडल को, अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चरित्र देखिए कि मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, मुकीम काला हो, ये तमाम जो अपराधी हैं उनकी तस्वीर पे जाके फोटो पे फूल चढ़ाने का इनको मौका मिल जाता है। लेकिन जो निर्दोष लोग किसी अपराधी का शिकार होते हैं या किसी आपराधिक घटना के शिकार होते हैं, उनके साथ सहानुभूति दिखाने की फुर्सत इनको नहीं मिलती। और इसीलिए आज प्रदेश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है। कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश की बात करिए, कश्मीर में भी अलगाववादियों के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी खड़ी। आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बुरहान वानी जैसे आतंकवादी खुलेआम बोलते थे, बुरहान वानी जैसे आतंकवादी आप ही ने सरकार बनाई थी उनके साथ। शलभ मणि त्रिपाठी जी, आप जिनको अलगाववादी बोलते थे उनके साथ ही आपने सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर में। शायद आप भूल गए होंगे 2014 ठीक है ईशान एक एक करके आपको मैं समय दूंगी। ईशान मैं आपको समय दूंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, सम्मान करता हूँ, आपका भी बहुत सम्मान करता हूँ, आपके पिताजी का भी हम सब बहुत सम्मान करते हैं, उस दृष्टि से मैं आपको देखता हूं। धन्यवाद। लेकिन ईशान बात यह है कि अगर अपराधियों पर कार्रवाई से दिक्कत है तो फिर पलटकर तो ये कहा ही जाएगा ना कि आप क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देने में ज्यादा यकीन करते हैं, इसीलिए आपको योगी मॉडल से समस्या है कि अपराधियों पर ये कार्रवाई करते हैं, 0 टॉलरेंस। साहब देखिए उत्तर प्रदेश, ईशान त्यागी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल कैसा है ये बताने की जरूरत नहीं है, किस तरीके का रहा है ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने कानून व्यवस्था की बेहाली कैसी देखी हम सब जानते हैं। और अगर आज अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो इतनी सुइयां क्यों चुभ रही हैं भाई सबको? देखिए पूर्णिमा जी,
अभी जब तक शलभमणि त्रिपाठी जी ने बोला, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अगर वो झूठ बोलेंगे तो इस तरह से बात नहीं बनेगी और आपको उनसे सवाल पूछने चाहिए थे। उन्होंने बोला कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के जनाजे में या उनके मरने पे या उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेता गए थे, तो मुझे एक वरिष्ठ नेता का नहीं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं साहब। नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी जोड़ के रखा था उसके साथ। आपको साथी है ना आप उनके, इसीलिए कह रहे हैं, उनको टोकना चाहिए था। साथी हैं आप उनके, इसलिए हम अपराधियों के साथ बिल्कुल भी नहीं है, आतंकवादियों के साथ बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है। तो इस मुद्दे पर आप अखिलेश यादव के साथ हैं या अखिलेश यादव के खिलाफ हैं? इस एक मुद्दे पर ईशान, इस एक मुद्दे पर जब अखिलेश यादव कास्ट कार्ड की बात करते हैं तो आप अखिलेश यादव के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? चलिए ये बता दीजिए, फिर ना मैं शलभमणि त्रिपाठी को कांग्रेस पर सवाल खड़े करने दूंगी, ना मैं आपसे कोई ऐसा सवाल पूछूंगी। आप मुझे बताइए, देती हूं साहब, आप मुझे बताइए अखिलेश यादव के साथ हैं या खिलाफ हैं? पूर्णिमा जी, अगर किसी अपराधी को दंड देना है तो वो कोर्ट दंड देगा। अगर पुलिस एनकाउंटर में कोई भी अपराधी मारा जाता है और वो संवैधानिक तरीके से नहीं मारा जाता है, संविधान के दायरे के बाहर जाके एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करी जाती है, तो उसके ये तो आप नरेट कर रहे हैं ना कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। ये तो कांग्रेस नरेट कर रही है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। सुनिए, आप कहते हैं ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, अखिलेश यादव कहते हैं ये फेक एनकाउंटर है। ये आप लोग कैसे तय कर रहे हैं साहब? आप थे वहां पर उस एनकाउंटर स्पॉट पर? नहीं, आप थे क्या उस एनकाउंटर स्पॉट पर? आप कैसे तय कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है? आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं बिल्कुल देख रहे हैं, और मेरा काउंटर बहुत एप्ट है, मेरा काउंटर बहुत एप्ट है। कोई अगर बहुत अनजाना भी होगा ना, ईशान त्यागी, अगर किसी को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं भी होगी ना, तो भी वो जानता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या होती है, एनकाउंटर के समय क्या होता है, सेल्फ डिफेंस क्या होता है। जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी ना, वो भी ये जानता होगा। और बहुत अच्छी बात है, दर्शक देख रहे हैं, उनको क्लैरिटी होनी चाहिए। 4:1 के पैनल में कम से कम मुझे अपने काउंटर देने का मौका तो दीजिए। आप सवाल पे सवाल दागती जाएंगे, मैं जवाब तो ले लीजिए कम से कम। मुझे लगता नहीं ईशान त्यागी आपको मेरे सवालों से कभी दिक्कत हुई है, तो आज भी नहीं होनी चाहिए। मेरे को कभी दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे जवाब देने चाहिए। बाकी पैनलिस्ट ने भी कुछ बातें बोली, उनके जवाब आने भी जरूरी है। अभी एक पैनलिस्ट साहब ने हमको बताया कि यूपी में इतनी लहलाती तस्वीर है, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बड़े से बड़े कारोबारी कारोबारी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? उत्तर प्रदेश में जब 60,000 नौकरियां निकलती हैं कांस्टेबल पद की, तो 48 लाख लोग क्यों अप्लाई करते हैं उसमें? ये भी बताइए, ऐसा क्यों होता है उसमें? बेरोजगारी का ये मंजर है उत्तर प्रदेश में कि आज उत्तर प्रदेश का युवा पलायन करने पे मजबूर है अन्य राज्यों में रोजगार के लिए। ये भी तो बताइए ना उसपे। हिमाचल में पलायन का रेट बताऊं क्या आपको मैं? हिमाचल में पलायन का रेट बताऊं क्या मैं आपको? डिबेट उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में पलायन का रेट बताऊं क्या आपको? मैं एक कंपैरेटिव स्टडी कर रही हूँ, मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, नहीं ठीक है, मुझ पर सूट नहीं करता, तो आपको भी ऐसी चीजों को डिफेंड करना सूट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा सुनिए ईशान त्यागी, अभी तक एक भी बार ये नहीं बोला कि इस जाति का अपराधी है, उस जाति का अपराधी है, इस धर्म का अपराधी, उस धर्म का अपराधी। बिल्कुल नहीं बोला है। आई अप्रिशिएट दैट। ओम प्रकाश राजभर जी ने और आप ही के एक पैनलिस्ट ने साथी ने बोला अभी यहाँ पर। ठीक है, चलो जल्दी से 5 सेकंड ले लीजिए, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है जल्दी से, फिर उसके बाद संजय राणा जी आपके पास हाँ, जल्दी से प्लीज क्विकली। काम करेंगे वरना हम सवाल करेंगे आप पे। ठीक है, शलभमणि त्रिपाठी, ईशान त्यागी जी छोटे भाई जैसे हैं, इन्होंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ। ईशान जी, राजकुमार और रज्जू भैया आपकी पार्टी के पार्षद हैं और लगातार पार्षद हैं, वरिष्ठ नेता हैं प्रयागराज के। अतीक अहमद की कब्र पर पहुंचे, तिरंगा पहनाया और वहां से मांग की भारत रत्न दे दो। कहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए अतीक अहमद को। आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं गए। नाम गिनना शुरू करूंगा तो आपकी पार्टी के सिलसिलेवार लोग हैं। ईशान, आपको जानना चाहिए, बनना चाहिए। आपकी पार्टी के पार्षद बताइए ना, किसी बड़े नेता का नाम बताइए ना, उन्होंने भारत रत्न का नाम बताइए ना। अतीक अहमद की हत्या हो जाती, अतीक अहमद को एक व्यक्ति अतीक अहमद को आके पुलिस के सामने मार देता है जब वो मीडिया में दे रहा है। देखिए आप टोकिए मत, मैंने आपको टोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं। देखिए आपका झूठ बोलना तो आप टोकिए मत। कुमार इनकी पार्टी के पार्षद हैं, प्रयागराज में इनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं। वो अतीक अहमद की मजार पर गए, खूब अतीक अहमद की कब्र पर गए, खूब फूट फूट कर रोए, उसको तिरंगा उड़ाया और उसके बाद कहा कि इसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता गए ईशान, अतीक के यहां भी गए, मुख्तार के यहां भी गए,
पर उनको कल्याण बताइए ना, नाम बताइए ना। आप एक व्यक्ति का नाम बता के कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे आप, बताइए। ईशान, देखिए मैं भी ईशान, बोलने दूंगा आपको, ईशान, पहले आप बोल नहीं पाओगे। ईशान, आप इसके राज्यों के बाद, साथ ईशान इसके बाद, ईशान इसके बाद रखिएगा काउंटर प्लीज। ईशान प्लीज, ठीक है अपने पास रखिए, फैक्ट्स अपने पास रखिए, इसके बाद काउंटर रखिएगा प्लीज। झूठ बोलने से थोड़ी होगा। प्लीज, कांग्रेस पार्टी प्रोटेक्ट करती थी आतंकवादियों का। जब भी आतंकवादी मारे जाते हैं सबसे ज्यादा रुलाई कांग्रेस पार्टी से तब से आती है। आप खुलेआम यासीन मलिक को अपने दफ्तर में बुलाते थे, आपके मनमोहन सिंह के दफ्तर में जाते थे, मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक की फोटो है। जितने अलगाववादी है, जितने आतंकवादी कश्मीर के भीतर है, आपने पत्थरबाजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आपने पत्थरबाजों को हमेशा प्रोटेक्शन दिया। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के भीतर भी आपने हमेशा अपराधियों को प्रोटेक्ट किया, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहा हो, चाहे वो अतीक अहमद रहा हो, चाहे वो आज सुल्तानपुर के डकैत हो, चाहे कोई भी क्रिमिनल हो। कांग्रेस पार्टी का चरित्र हो चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी के साथ नहीं खड़े, उत्तर प्रदेश के आम लोगों के साथ नहीं खड़े, अपराधियों के लिए रोते हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। आप जरा मुझे बताइए ना, सुल्तानपुर में जो डकैती पड़ी, क्या उस व्यापारी से मिलने गया कांग्रेस पार्टी का कोई नेता? क्या समाजवादी पार्टी को नेता उस व्यापारी से मिलने गया? एक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का नेता उस व्यापारी परिवार से मिलने नहीं गया। लेकिन उस व्यापारी परिवार की 100% रिकवरी अगर किसी ने की है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की है। और जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो रुलाई कांग्रेस पार्टी को आ रही है, समाजवादी पार्टी को आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, अपराधियों के साथ पूरी तौर पर खड़ी है कांग्रेस और सपा। ठीक है, पॉइंट टेकन। अपराधी होगा उसको ठीक है, उतना ही ईशान, मजबूत सपा और कांग्रेस देगी। ठीक है ईशान, काउंटर लूंगी और 1 मिनट का टाइमर रखेंगे ईशान त्यागी के लिए। नहीं देखिए, अभी सबसे पहली बात त्रिपाठी जी ने अलगाववाद की करी। मुझे लगता है वो भूल गए हैं कि 2014 में जिन लोगों को अलगाववादी बोलते थे, यानी कि पीडीपी वालों को, उन्हीं के साथ इन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी इतनी सत्ता लोभी हो गई कि जम्मू कश्मीर में उन्हीं अलगाववादियों के साथ इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। मैं उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जाऊंगा तो आप शायद जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे को उस बात पे। छोड़ दीजिए खैर इस बात को। पत्थरबाजों की इन्होंने बात करी कि पत्थरबाजों के साथ हमारी सहानुभूति है। आप होम मिनिस्ट्री का डेटा उठा के देख लीजिए पूर्णिमा जी, 10,000 पत्थरबाजों को अगर किसी ने जेल से रिहा करने का, बाइज्जत बरी करने का काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश हो गया था जम्मू कश्मीर, तो इन्होंने वहां पे 10,000 पत्थरबाजों को छोड़ा। 100% रिकवरी की इन्होंने बात करी। अरे विपिन सिंह जो कि दूसरे केस में अपने आप को समर्पण कर देता है, मास्टरमाइंड आपके पास हर 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके पास अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद आपको इतने दिन लग गए 100% रिकवरी करने में। और मेरे ख्याल से जहां तक मेरा आंकड़ा है 90% रिकवरी हुई है, 10% रिकवरी अभी भी बची है। और आखिरी बात, इतनी लहलहाती हुई तस्वीर यूपी की दिखाई जा रही है। अगर इतना ही आपके लोगों को पसंद आ रहे होते, आपका कानून लोगों को पसंद आ रहा होता, आपके दंड मापदंड लोगों को पसंद आ रहे होते, तो आज आपकी ये गत नहीं होती उत्तर प्रदेश में कि आज आप दूसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए संजय राणा जी 1 मिनट का काउंटर रहेगा सर आपके लिए। हाँ पूर्णिमा देखिए, त्यागी जी बड़ा अच्छी बात करें कि बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा क्यों है। मान्यवर लगता पढ़ के नहीं आए या देख के नहीं आए। 2015 में बेरोजगारी दर 17% थी, 17-18 में 6.5 थी, आज 2.4% है। और मैंने आपको बता दी आमदनी 47,000 थी, अब 87,000 हो गए। जीडीपी का ग्रोथ मैंने बता दिया, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे इन्वेस्टमेंट बता देंगे। तो देखिए अब इनसे पूछ लें कि टोटल सरकारी नौकरी कितनी है पूरे देश में, जिनके पास पता नहीं होगा। आरक्षित कितना है इनको पता नहीं होगा, कितने पॉपुलेशन क्या है आरक्षण वालों का इनको पता नहीं होगा। लेकिन क्या टीवी पे सिर्फ बातें करनी है? मैं तो बार बार बोल रहा हूं भैया वो आंकड़े मेरे को दे दो ना, जाके अखिलेश यादव के जमाने के कि कितने बेरोजगारी दर थी। मैं आपको आज के दे रहा हूं, जुलाई का 2.4 है, तो भैया घट तो गया है ना 17 से 2.4। बेरोजगारी कहां है? इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लोग सरकारी नौकरी नहीं है। मैं फिर एक और आंकड़ा देता हूं, टोटल 17 लाख तो जॉब है आपको उत्तर प्रदेश में। 17 लाख क्या पूरी हो जाएगी क्या? आपको देखना होगा कि आप क्या बातें कर रहे हैं, और तथ्यात्मक बातें करिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। आखिरी के 5 सेकंड में खत्म करा। पाटला हाउस के केस में किसके आंसू निकल लेते मान्यवर, ये भी तो बता दीजिए। नहीं रुकेगा नहीं ईशान प्लीज रुकेगा। ठीक है आरके सिंह साहब, जल्दी से एक आपको 30 सेकंड का 40 सेकंड का काउंटर रखती हूँ। जल्दी से मुझे ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो न्यायालय का काम है, मैं बहुत आपसे स्ट्रेट सवाल पूछ रही हूँ, एनकाउंटर ही गलत है क्या? होना ही नहीं चाहिए एनकाउंटर, ना एनकाउंटर होगा ना सवाल उठेंगे। ये बिल्कुल असंभव बात कर रहे हैं। विदाउट एनकाउंटर कहीं भी क्राइम नहीं रुक सकता है। और ये लोग जो कहते हैं कि एनकाउंटर हो रहा है और क्राइम कंट्रोल हो रहा है, वो नहीं कहते। ये लोग जो डाटा दिखाते हैं वो सब
बेवकूफी वाली बातें हैं। आज कहते हैं साहब बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी है तो लोग सड़कों पे नहीं मिलते इस तरह ठीक है, कि मुझे नौकरी दे दो। और एक बात और बता दूं पूर्णिमा, कि ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे लीडर, तो भाई पुरानी बात है वैसे तो बॉम्बे के जो टॉप क्रिमिनल्स थे करीम लाला और हाजी मस्तान, उससे कौन मिला था दुनिया जानती है, ये रिकॉर्ड पे है ठीक है। कि उस समय के सबसे बड़े लीडर कांग्रेस के वो मिली थी उनसे। कश्मीर का यासीन मलिक तो बता ही दिया सलमानी त्रिपाठी ने। और जर्नैल सिंह की वो पैदाइश किसने कराई, किसने उसको पैदा किया, ये भी इनको मालूम होना चाहिए।